हेलो बच्चों। आज हम क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर जो कि नंबर सिस्टम है उसे पढ़ने वाले हैं। नंबर सिस्टम का हिंदी मतलब होता है संख्या प्रणाली। अब संख्या प्रणाली होता क्या है? संख्या प्रणाली मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स, मतलब रिप्रेजेंटेशन है, एक्सप्रेशन मतलब कुछ भी जो भी आप मैथ्स में देखोगे वो सभी नंबर सिस्टम के अंदर वो सभी आता है। और इसके जो मेन टाइप्स हैं, मतलब नंबर सिस्टम को भी बहुत सारे टाइप्स में बांटा गया है, लेकिन जो हमारे क्लास 9th के जो सिलेबस है उसमें है नंबर सिस्टम, वोल नंबर, इंटीजर एंड रेशनल नंबर। इन्हीं चारों को हम पढ़ने वाले हैं। देखते हैं सबसे पहले, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं द नंबर लाइन। बहुत से बच्चों को ये याद होगा कि ये होती क्या है, लेकिन बहुत को नहीं याद होगा। हम इसको एक बहुत अच्छी सी कहानी से समझते हैं। अब जैसे कि ये है पप्पू। पप्पू है ये। अब इसको ज़िंदगी में अभी तो ये इसने कुछ भी नहीं किया, अभी ये बिल्कुल ज़ीरो पे है। अगर यहाँ से एक अच्छे काम करता है तो ये पॉजिटिव बनेगा, और यहाँ से अगर ये बुरे काम करेगा तो ये नेगेटिव बनेगा। अब ये कुछ ना कुछ करने के लिए सोचता है। अब कुछ करना हो तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। अगर उसने अच्छे काम किए तो ये इधर आएगा, और अगर इसने बुरे काम किए तो ये इधर नेगेटिव में जाएगा। यही है नंबर लाइन, या फिर कह सकते हैं लाइफ लाइन। यही है, अगर आपने अच्छे काम किए तो आप अच्छा पॉजिटिव में जाओगे, और बुरे काम किए तो नेगेटिव में जाओगे। अब इसी पप्पू को हम एक और चीज़ से समझते हैं, जैसे कि हमारा पप्पू है। अब इसको एक कार खरीदनी है। अब कार है 4.5 रुपये की, है ना? 1 मिनट, 4.5 रुपये की कार है, या नहीं, चलो देखो 5.5 रुपये की कार है। तो आप मुझे बताओ कि इसको 5.5 रुपये के लिए कितने रुपये कमाने पड़ेंगे, मतलब इसको यहाँ से कितना दूर जाना पड़ेगा। तो बेसिकली आप बोलोगे कि पहले वो 1 रुपया कमाना पड़ेगा, फिर 2, धीरे धीरे करके 5, फिर यहाँ पर 5.5, इतने रुपये कमाने पड़ेंगे। मतलब यही तो है रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं सिंपली अगर आपसे ही पूछता कि नंबर लाइन में आप 5.5 को डिनोट करो, तो 5.5 को अगर आप देखोगे तो आपको डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा होगा ना यहाँ, क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट्स है बहुत सारे, एक 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे ही, 5.1, 5.2 ऐसे ही है। तो आप देखोगे यहाँ, देखो सबसे पहले हम इधर जाएंगे, प्लस का 5.5 हम ढूंढ रहे हैं। ये आपको ये ध्यान रखना है, माइनस अगर है, -5.5 है तो आपको इधर जाना है, क्योंकि ये +5.5 है तो यहाँ पे जाएंगे अपन। तो हम जा रहे 4, 5, 5 की यहाँ पे लगभग यहाँ पे बीच में आएगा ये, तो यहाँ पर मिलेगा अपने को 5.5। और अगर ये कोई हमसे पूछे कि नहीं, अब इस पप्पू है, इसने गलत काम किए थे, इसने बहुत गलत काम किए थे ज़िंदगी में, इसने उधारी कर ली है। अब कोई बोल रहा है कि इसने 8 रुपये की उधारी कर ली है, ये 8 रुपये है। अगर इसको फिर से ज़ीरो में आना है, मतलब न्यूट्रल में आना है, अब ये उधार मुक्त बनना चाहता है, तो इसको कितने रुपये कमाने पड़ेंगे? तो इसको 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपया, 8 रुपया, यहाँ तक कमाने पड़ेंगे जब ये फिर से ज़ीरो बनेगा, या फिर से ये उधार मुक्त बनेगा। आपको मतलब ये चीज़ याद नहीं रखनी, ये तो सिर्फ आपको याद करने के लिए मैंने बताया है। आपको मतलब जो नंबर लाइन है उसको समझाने के लिए मैंने बताया है। अब कुछ एग्जांपल्स है जो मैंने आपको इसमें दिए हैं, जैसे कि इन्होंने हमें बोला है कि इनको रिप्रेजेंट करो, जैसे कि 4 को रिप्रेजेंट करो, तो 4 ये प्लस में है, भले ही नहीं लिखा लेकिन है वो प्लस में ही, तो इन्होंने यहाँ पर इसको ब्लैक में मतलब कर दिया है। देन फिर 8 है, 8 को भी किया है। अब यहाँ पर -2 है, -2 यहाँ पर है, 1, ये हमारा 1 यहाँ पर है, 1.5, सॉरी 1.5 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है। ये देखो मैंने मिस्टेक कर दी, ये 6 माइनस का पूछा उन्होंने, माइनस का 6 यहाँ पर है, देन 5 यहाँ पर है। एंड देन हम आगे बढ़ते हैं। हमारे जो नंबर्स के टाइप में जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो नेचुरल नंबर है। इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन: नेचुरल नंबर आर द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड डेट आर यूज्ड फॉर काउंटिंग एंड ऑर्डरिंग। प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक पूर्णांकों का वह समूह है जो 1 से शुरू होता है, जिसका उपयोग काउंटिंग क्रम निर्धारित करने में किया जाता है। मतलब नेचुरल संख्या वह संख्या है, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव संख्या है, वो पॉजिटिव संख्या है जिसका
जो एक से चालू होती है पहली बात तो, एंड देन उसका यूज़ होता है काउंटिंग में 1 2 3 4 5 6, उसमें किया जाता है ऑर्डर में, जैसे कि 1 2 3, फर्स्ट हमारा 1 2 3 ये ऑर्डर है, इसमें इसका उपयोग करने में किया जाता है। यही इसी को ही नेचुरल नंबर कहते हैं। अब वोल नंबर ही सभी, मतलब वोल नंबर ऑल्सो है नेचुरल नंबर, लेकिन सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि इसमें ज़ीरो आता है। होल मतलब नेचुरल नंबर 1 से चालू होता है, वोल नंबर 0 से चालू होता है, सिर्फ यही डिफरेंस है। और एक और चीज़, नेचुरल नंबर को डिनोट n से करते हैं, वोल नंबर को डिनोट w से करते हैं। सेम, a whole number is a type of number that includes all natural number, also known as counting number along with zero। मतलब वोल नंबर ही नेचुरल नंबर है, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि इसमें ज़ीरो आता है। अब देखो ये गोला एक चीज़ डिनोट कर रहा है कि नेचुरल नंबर्स, सभी वोल नंबर नेचुरल नंबर है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आए कि क्या सभी वोल नंबर नेचुरल नंबर है, वोल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, तो ये नहीं, गलत है ये, क्योंकि अब मतलब कि वोल नंबर में तो सभी नेचुरल नंबर आ जाएंगे, लेकिन नेचुरल नंबर में ज़ीरो थोड़ी ना आता है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि अगर, वैसे तो आ भी जाता है कि क्वेश्चन अगर ऐसा आया कि वो नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम्स, चलो मैं कहीं पर अगर स्लाइड होगी तो चलो मैं, जैसे कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो हमारे ऑप्शन है 0 1 2 3, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 1। अगर इसी की जगह में वोल नंबर लिख देता तो आंसर 0 हो जाता। एंड देन हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन, ये तो वैसे भी हमने पढ़ लिया, लेकिन एक बार वो देख लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड वोल नंबर होता क्या है मेन। देखो ये हमने नेचुरल नंबर पढ़ा, अगर नेचुरल नंबर में ही ज़ीरो जोड़ दो तो वोल नंबर हो जाता है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। आज हमने सिर्फ बहुत ही बेसिक सी चीज़ें पढ़ी है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, हम इसका बिल्कुल ज़ीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक पढ़ाएंगे, एक एक चीज़ पढ़ाएंगे। सो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।